अपने बेटा को ही गुरु बना लिया था। अब वो मैया कौन थी जिस मैया ने अपने बेटा को गुरु बनाया? उस मैया का नाम था देवभूति, और देवभूति मैया के बेटा का नाम था कपिल भगवान। तो मैया देवभूति ने अपने बेटा कपिल भगवान को गुरु बना लिया था। और इसी बीच में ये 501 रुपए का हार ये बेटा शिवा यादव की तरफ से मेरे गले में आया है। ये प्रधान जी के कुंवर साहब हैं। बेटा शिवा यादव ने गले में हार डाल करके एक सुंदर पीताम्बर देकर के मेरा सम्मान और स्वागत किया है। और मैं भगवान से कामना करता हूं कि ये बेटा शिवा यादव आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे, धनवान बने, गुणवान बने, और आगे चल करके अपने अम्मा बाबा और माता पिता का नाम रोशन करे। और खेरापति महाराज इस बच्चे के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखें। इस बच्चे के लिए मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भाइयों, अब तो मैया देवभूति ने अपने बेटा कपिल भगवान को गुरु बना लिया। तो मैया देवभूति ने अपने बेटा से मोक्ष के बारे में प्रश्न खड़ा कर दिया। बेटा मोक्ष किसका होता है? तो इसमें महाराज 3 बातें हैं। मोक्ष शरीर का होता है, या मोक्ष आत्मा का होता है, या फिर मोक्ष मन का होता है। एक बार के लिए मान लीजिए कि शरीर का मोक्ष हो गया, तो ऐसा न किसी भागवत में और न ऐसा किसी पुराण में देखा है कि शरीर का मोक्ष हो गया। अगर कोई हिंदू मरता है तो उसकी 3 फुट चिता बना करके जला दिया जाता है, और अगर कोई मुस्लिम मरता है तो उसे 3 फुट गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता है, और अगर कोई संत मरता है तो उसे जल प्रवाह दे दिया जाता है। तो बताओ महाराज, शरीर का मोक्ष कहां से हो गया? अब दूसरी बात, आत्मा का मोक्ष। तो आत्मा तो अजर और अमर है, वो तो मोक्ष ही दायक है। मोक्ष होता है मन का। जिसका मन निर्मल है, मन में गंदगी नहीं है, मन में विकार नहीं है, बस उसी का मोक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, अरे निर्मल मन जन और सोई मोई पावा, और मोई कपट चल छिद्र न भावा। यानी मुझे वो ही पा सकता है जिसका मन निर्मल है, मन में गंदगी नहीं है, मन में विकार नहीं है। तो सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल देह देह के नाते हैं। और समझा करके बोले हैं, आरे या साड़ या सा छोड़ी और जगत की तू नाते तारी। अरे जगत की तू ना
बड़े बड़े राजा महाराजाओं के उदाहरण दे करके समझा रहे हैं इस दुनिया में केवल देह के नाते हैं राजन। अरे ये मत करो कि ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। अरे सभी अरे मतलब के साथी और कोई नया काम में लगन घोड़ा और हाथी। अरे कोई नया मने अरे मूर्ख मत बारे। अरे समझ मने मूर्ख मत बारे। अरे तू कर ले प्रभु को भजन कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। संतन की पायले और कर्म इंद्रियों सोच जामन को लो सारी में तायल। अरे कर्म कर ले भजन उमरियों में ओ माया के दीवाने। अब तू कर ले भजन उमरियों में ओ माया के दीवाने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं राजन परीक्षक, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल दे के नाते हैं। तुम केवल भगवान की कथा में मन लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मैं अपने मुंह से शब्द उच्चारण कर रहा हूं वो तुम्हारे कानों में भली बात पड़ रहा है। राजा परीक्षित कहने लगे हैं गुरुदेव, जो आपकी सुंदर वाणी जो आपके मुख से निकल रही है ये मेरे कानों में भली भांत जा रही है, तो मुझे कथा श्रवण कराओ। तो कथा श्रवण कराने लगे हैं राजन। अभी आप हमारे भाई ब्रजेश